का शब्द है। अच्छा, ठीक है। इसके दो मायने होते हैं अंग्रेजी में। क्या? एक तो होता है सेफ, जो सुरक्षित होता है। दूसरा होता है सेफ, जो तिजोरी होती है। और पूरा देश जानता है मोदी जी कि आपके राज में एक ही सेफ है, अडानी जी। बात तो सही है। भाजपा की विचारधारा है, भाजपा की सोच है। क्या? ये सोचते हैं कि यहाँ मंचों पर कुछ भी कह सकते हैं, अच्छा, लेकिन कुछ करने की जरूरत नहीं है, उस पे खरा उतरने की जरूरत नहीं है, कि कोई जवाबदेही है ही नहीं जनता के प्रति, कि जब चुनाव आएगा तो हम ऐसे ही नारे दे देंगे, जनता का जो ध्यान है उसको बांट देंगे, इधर उधर कर देंगे, धर्म के आधार पर कुछ कह देंगे, जाति के आधार पर कुछ कह देंगे, जनता के जज्बात ऊपर उभर जाएंगे, जनता का ध्यान भटक जाएगा और हम चुनाव जीत जाएंगे। कोरोना के समय मजदूरों ने हाथ जोड़ जोड़ के नरेंद्र मोदी से रेलवे का टिकट मांगा। मगर क्यों? घर जाना था, अच्छा, हाथ जोड़ के रेलवे का टिकट मांगा, बस का टिकट मांगा, मतलब 100-200 रुपए मांगे। क्या बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नहीं, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। बार बार झूठ। मगर उसी समय नरेंद्र मोदी ने 1,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया। तुम्हें कैसे पता चला? सच्चाई। और मैं तो कहता हूं, क्या? मेरी जिम्मेदारी आपको बताने की है। मगर क्यों? नहीं सुनना तो मत सुनो, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मगर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। मेरा काम आपको बताने का है, सच बताने का है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जब इनकी पहले सरकार आई, मैं आपको दिल की बात बताता हूं। क्या? ईडी वाले आए, 50 घंटे बैठा दिया। अंत में पता है क्या बोलता है ईडी का अफसर? मुझे पता है क्या बोलता है? क्या? कहता है राहुल जी, आप किसी से नहीं डरते हो, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हो। अच्छा, ठीक है। ईडी का अफसर बोलता है मुझे, राहुल गांधी नहीं हूं। आप ये मत सोचो कि मैं राहुल गांधी हूं। आप ये मत सोचो कि उद्धव ठाकरे हैं। ये नहीं है, ये हिंदुस्तान की आवाज है। मीडिया में अदानी जी दिखते हैं, अंबानी जी दिखते हैं, मोदी दिखते हैं, गरीब कोई नहीं दिखता। नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नरेंद्र मोदी जी ने नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन किया, धूमधाम से किया। सारे के सारे मीडिया दिखा रहे थे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, चमकती हुई पार्लियामेंट बिल्डिंग। राष्ट्रपति आदिवासी है। आपने हिंदुस्तान की राष्ट्रपति को पार्लियामेंट हाउस में देखा? नहीं। नहीं देखा। आपने हिंदुस्तान की राष्ट्रपति को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में देखा? नहीं देखा। क्योंकि आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है इनके दिल में। ये आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर इनके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो ये मोदी जी ने इवेंट बाजी बना रखी है, गाजा बाजा ये सब। प्यारी समझ गई। जो लोग सोचते हैं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, या आपका ध्यान कहीं और आकर्षित करके गद्दी पर सुरक्षित रहेंगे, उनको सच्चाई दिखाइए। क्योंकि जब तक आप अपने अनुभव पर उतरकर अपना वोट नहीं देंगे, जब तक आप अपनी सच्चाई, अपने सत्य, अपने अनुभव के आधार पर इस देश के निर्माण को नहीं करवाएंगे, तब तक ये हालात बदलेंगे नहीं। और हम ये हालात बदलना चाहते हैं, हम आपके हालात बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हों, कि सब सुविधाएं आपको मिले, कि देश की सारी संपत्ति आपके हाथों में जाए। इसीलिए ये चुनाव आपका चुनाव होना चाहिए। आपने टीवी देखा? नहीं। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आपने किसी गरीब को देखा? नहीं।
किसान, मजदूर ना था? कौन था? पता नहीं। अंबानी था, अदानी था, तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। बॉलीवुड की पूरी लाइनअप थी, सारे के सारे थे, उद्योगपति अरबपति थे, मगर राम मंदिर के इनॉग्रेशन में एक गरीब नहीं था, एक किसान नहीं था, एक बेरोजगार युवा नहीं था, एक विकलांग नहीं था, कोई नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने धूमधाम से लोकसभा में आरक्षण दिया, पटाखे फोड़े, डांस गाना हुआ, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यही नहीं, अभी और सुनिए। पटाखे फोड़े, डांस गाना हुआ। तो धूमधाम कर दिया, पार्लियामेंट में भाषण दे दिया, मगर आपको आरक्षण 10 साल बाद मिलेगा। देशभक्ति थी। अच्छा, मैं चाहता था कि मैं लद्दाख में जाकर, ठंड में जाकर, ठंड में कांपूं। झूठ बोल रहा है। देश के दुश्मनों के सामने कांपूं। और एक दिन अगर मौका बने तो उनकी गोली भी खाऊं। क्या बोला तूने? यही नहीं, अभी और सुनिए। ये मैंने सोचा था। राहुल जी, अग्निवीर लागू कर दिया। मेरे देश ने मुझे धोखा दिया। नहीं, तुम्हारे देश ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम्हारी सेना ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उसी शक्ति ने तुम्हें धोखा दिया है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? पता नहीं। जैसे किसी ने यहां कहा, क्या? राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। क्या बात कर रहे हैं? शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले। नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है, और वो सब डर के गए हैं। क्या बोला तूने? मजे की बात सुनिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, पैसे देने से गरीबी नहीं मिटती। नरेंद्र मोदी जी, थाली बजाने से भी गरीबी नहीं मिटती, सेलफोन की लाइट बजाने से भी गरीबी नहीं मिटती, और नाले में पाइप लगाकर, गैस बनाकर, पकौड़े बनाकर भी गरीबी नहीं बिकती। 1 लाख बैंक अकाउंट में डालने से गरीब को सहारा मिलता है, और इस सहारे से गरीब गरीबी से निकल सकता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बाय बाय हो रही है उसकी अब। गुड बाय, थैंक यू, बाय, टाटा। वाह 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 वाह, मजा आ रहा है, क्योंकि जो भी मैं चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूं। अच्छा, मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अदानी अंबानी। फिर मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में ठकाठक 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 पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं ठकाठक 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 ठकाठक। मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूँ। गुड बाय हो गई, गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी से मैं डरता नहीं हूँ। अच्छा, अगर कोई डरता है तो नरेंद्र मोदी डरता है। क्या बोला तूने? देश में युवा ने मन बना लिया है, नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? मेरी स्पीचेस में जो भी मैं कहता हूँ, मैं सच्चाई बोलता हूँ। जो मेरे मुंह से निकलता है वो सच्चाई होती है। अगर मैं कुछ कहता हूँ तो मैं वो करके दिखाता हूँ, रुकता नहीं। अच्छा, हम आपके बैंक अकाउंट में कैश इंजेक्शन डालकर उन कंपनियों को जब स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं इंजन में और फिर चाबी घुसाते हैं, वैसे ही हम आपके जेब में पेट्रोल डाल रहे हैं, चाबी घुमाएंगे और हिंदुस्तान की सारी फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। हमको सिखा रिया है। सच्चाई ये है
कि मीडिया के लोग हमारे और आपके मित्र नहीं, अदानी के नौकर हैं, अंबानी के नौकर हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। कुंभाराम लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो।